हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। मैं एंजल आंसर्स करती हूँ और मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स करती हूँ, बिहाइंड द सीन की रीडिंग करती हूँ, बहुत सी ऐसी मैं इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ जिससे आपको ये हेल्प मिल सके कि आप अपनी लाइफ में ऑन गोइंग मैटर्स को लेकर कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो नाउ आई जस्ट फेल टू गिव यू द रीडिंग ऑन आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, आप किन चीज़ों पर, किन गाइडलाइंस पर जो है वो काम करें। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। What are the divine messages for you? Divine messages for you. Release. Autumnal equinox. आई होप आप लोगों को इक्विनॉक्स का पता हो। जियोग्राफी में जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जो कि अराउंड जून में और दिसंबर में एक डेट में आता है, और एक टाइम ऐसा होता है जब जो उसमें होता है ना, फॉल सीज़न होता है, यानी ऑटम सीज़न जब होता है, जब पतझड़, यानी कि जिस चीज़ ने गिरना है, जिस चीज़ ने छुटना है, जिस चीज़ ने टूटना है, जिस चीज़ ने डिटैच हो जाना है, उसको हो जाने दीजिए। बोलते ना, प्यार को हो जाने दो। तो रिलीज इज़ द की वर्ड। डिवाइन मैसेजेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज़ रिलीज। वनरेबिलिटी, मीडोज। It's a very deep message. Let me take the last card from this deck. Divine messages from you. Solitude. Right. Power. Overall energy. You are a changed person. बदल चुके हैं आप बहुत ज़्यादा। आप क्यों अपने आप को माजी के किसी ट्रॉमा में वापस चाहते हैं कि आप वापस चले जाएं? हालात बदल चुके हैं, माजी पीछे रह चुका है। मत लोगों को अपनी ज़िंदगी का चार्ज दें। नहीं आ रहे आपको लोग समझ, छोड़ दें। टॉक्सिक लग रहे हैं, टाटा बाय बाय कहते हैं। तन्हाई अच्छी लगती है, तन्हाई में रहें। तन्हाई में रह कर क्या कुछ करना चाहते हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं, वो करें। उन पावर्स को ज़्यादा देखें, उस इक़्तिदार की तरफ ज़्यादा जाएं, उस इख्तियार और उस हुकूमत और उस ताकत की तरफ ज़्यादा जाएं जो आपको आने वाली ज़िंदगी जो होती है ना, जो आपकी लाजवाल ज़िंदगी है, यानी कि बाद की ज़िंदगी, उसमें आप बहुत से बुरे हालात में टूटे नहीं, आप बहुत से धोखे देने वाले रिश्तों में बिखरे नहीं। तो ये आपकी विल पावर थी। अब सब कुछ सेटल होने के बाद, सब कुछ हालात बदलने के बाद, सारी चीज़ों को फेस करने के बाद, जब आप एक अलग जोन में आ चुके हैं, तो क्यों माजी से जुड़ना, उन यादों को,
उन हिस्सों को, उन टुकड़ों को, उन हादसों को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। डिवाइन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज दे रही है कि आप वनरेबल अगर फील कर रहे हैं कि भाई ये तो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड फॉरबिड किसी के पेरेंट्स नहीं होते तो अब वो अकेली ज़िंदगी गुजारे, तो वनरेबल है कि लोग उसको तंग करेंगे। इट्स अंडरस्टूड कि लोग उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसकी ज़िंदगी के बहुत से डिसीजंस को अपना कंट्रोल समझेंगे, अपने बहुत से ऑड से फ़ैसलों को उसके ऊपर मुसल्लत करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, बिकॉज ये वनरेबल। अब हालात बदल चुके हैं तो वाई नॉट अब आप अपनी वनरेबिलिटी ऐसी चीज़ों पे के हाथों क्यों ना दे दें जो आपके साथ जुड़कर मल्टीप्लाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी भी तन्हा हैं, आप अभी भी अकेले हैं, लेकिन आप एक दूसरे जोन में हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास रिसोर्स है, आपके पास पावर्स हैं, आपके पास स्किल्स है। तो मैं वनरेबल बन जाऊं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग मेरे मातहत और मेरे मोहताज हो जाएं जिनको मुझसे फ़ायदा हो और उसके रिटर्न में मुझे भी उनसे फ़ायदा हो। ये वनरेबिलिटी आपने शो करनी है। जहाँ जहाँ रुख पॉजिटिविटी का हो वहाँ वहाँ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें। देखें सनफ्लावर कैसे, लेवेंडर और सनफ्लावर जो है वो मूव कर रहा है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी, जहाँ इसको एनर्जी मिलेगी वहाँ ये मूव करेगा। तो क्यों आप अपनी एनर्जी को पास्ट के ट्रॉमास में कनेक्ट करके, यानी मुझे लग रहा है आपको ना आजकल डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 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 एंड माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन आपको आदत हो गई है ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में रहने की कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ देख नहीं रहे कि लाइफ सेटल भी हो सकती है, अब पैसों का मसला नहीं होगा, अब नौकरी सही चल रही है, अब सेविंग्स भी हो रही हैं, अब सब ठीक है, हेल्थ भी ठीक है। तो उसमें डिवाइन आपको ये मैसेज दे रही है कि निकाल दें पास्ट को वेरी क्लियरली। नहीं आते लोग समझ, डैश के पट्टे हैं, दफ़ा करें उनको। नहीं मिलती किसी से आपकी अब वाइब, कोई मसला नहीं, भाड़ में डालें। आपको लोग कुन जहन, अकल खुरे जग से बुरे और तन्हाई पसंद, ये तो अपनी चमड़ी में ही खुश हैं, ऐसे 10 तरह के लेबल दे रहे हैं, लेने दें, देने दें, बस सर आँखों पे। वो आपको एक जूती मारे, आप बोले सर आपने जोड़ा मारना चाहिए तो ये लीजिए दूसरा पेयर और धड़ाधड़ मेरे सर पे मार दो, ये वाली बात। डिवाइन मैसेजेस नेचर के करीब हों। नेचर, आपको जब कभी भी लगे कि आपको तन्हाई की ज़रूरत है तो एक ऐसी जगह पर अपनी तन्हाई गुजारें जहाँ पर आपको हीलिंग फील हो। समंदर का पानी, बहता दरिया, हरियाली और ऑक्सीजन एंड हिल स्टेशन करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जिन जिन मकामात पर आपको किसी ने खूबसूरत मकामात पर बदतरीन यादें दे दी हैं, दोबारा उन मकामात पर जाइए और अपनी नई यादें वहाँ पर बनाइए। डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। Queen of Michelle or Michael. Self-reliant, insightful, humorous. देखिए आपको ना मैं वही बात कहूँगी, आप बिला वजह में माजी में रहें। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना है, आपको बेनिफिट करना है जो आपका तजुर्बा है। अपने टाइम को अपने करियर पर लगाएं, ना कि रिश्तों पर, जो आपको लोग
टाइटल्स दे रहे हैं, यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन दीज रिश्तास। चाची, मामी, फुप्पी, नंदे, बेटी, बेटी तो चलो खैर अलग बात होती है, बहन, दोस्त, कॉलीग्स, यू डोंट नीड दैट। जो फट्टू के पट्टे आपकी ज़िंदगी में आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन पे रखते हैं, लानत भेजें उन लोगों के ऊपर। बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस बनाएं और ये हमेशा सोचें कि ग्रेट प्रोग्रेस जो होती है ना वो मुमकिन होती है। मुझे अगर कोई यानी कि आपको आपके साथ रिश्ता बनाकर कोई आपके विजन से ही अलाइन नहीं हो रहा और वो अपने विजन से और अपने मफाद पर आपको फिट करना चाह रहा है, तो आपको उसके साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे बोले मैं तो तुम्हारे लिए अपना गुर्दा दे दूं किसी को, और जब गुर्दा देने की बारी आई तो बोले आज तुम दे दो मैं कल दूंगा। यू डोंट नीड टू लैंड योर गुर्दा। कोई आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रख रहा है और डैश का पट्टा उसके अंदर करेज ही नहीं है कि वो आपको पब्लिकली ये डिक्लेयर करे कि हाँ ये मेरा है या ये मेरी है। फॉरगेट इट, दफ़ा करें। वनरेबिलिटी, यू डोंट नीड टू बी वनरेबल फॉर सच पीपल। जो आपको यानी आप जैसे इंसान को जिसके लिए जिसका विजडम, जिसका ऑरा, उससे दूसरे लोग इतने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये आपको ऐसा मतलब रिश्ते में बांध कर रखे और मातहत बना दे, नहीं तुम मेरे मोहताज हो, भाड़ में डालें ऐसे लोगों को। दिस इज़ द मैसेज ऑफ डिवाइन। एपिफनी, विजडम की मैंने बात की और हर्मिट का कार्ड आ गया नंबर 9। देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आपको दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आई एम नॉट सेइंग कि आप मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, बट अब आपको इतना पता है कि यार इस दुनिया में ना कितना काम है और कितना वक्त है और कितना कुछ करना है जो इस यहाँ के लिए बस इतना ही ज़रूरी है। हाँ, कभी भी अपनी बहुत सी अच्छी आदतों को नहीं छोड़िएगा। कहते हैं ना कि बड़ा आदमी वो होता है जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। सो बी द लाइट टू अदर्स, दिस इज़ द डिवाइन मैसेज। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी मुश्किल में है आप और आपको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा, सिट, रेस्ट एंड थिंक। ये मेडिटेशन का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, इनसे चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर दें। पूरे दिन में 1 या 2 घंटा ऐसा निकालें जिसमें आप सोने के लिए वक्त ना निकालें, आप गौर व फिक्र करने के लिए वक्त निकालें। माजी में रहेंगे तो आप अपने मौजूदा वक्त को नहीं पहचान सकेंगे कि आप किस लेवल ऑफ विजडम पर हैं। डिवाइन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि जो आपको ज़िंदगी में अब तक जितने तजुर्बे मिले हैं ना, वो तजुर्बे बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं दूसरों की ज़िंदगी में उनको अप्लाई करके, उनकी मुश्किलों को आसान करके। आप किसी के लिए ज़रिया मदद बनेंगे, खुदा आपके लिए दर दरवाज़े खोलेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में कोई 2 लोग इतने अहम हैं कि आप कभी कभी आपका दिल करता है कि आप अपना सर फोड़ लें कि पूरी दुनिया मेरे लिए दीवानी है, लेकिन इन 2 अंधों को मेरी कदर नहीं है। टाइम लगेगा आपको, लेकिन कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता।
बिकॉज यू एग्जैक्टली नो what to do. You know it कि how brilliant you are. कितने मजाक में, कितने एनर्जेटिक वे में आप कितनी गहरी बात कर जाते हैं. लेकिन कुछ रिश्ते हैं जो ना आपसे पहले छुटे, ना आपने उनसे अपने आप की क़ता ताल्लुक़ी की, ना आप उनको भुला पा रहे हैं. आपने सिर्फ इस चीज़ पे काम करना है. आपने जैसे ही इस चीज़ पे काम कर लिया, यू वॉन्ट बिलीव, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात होगी. लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डिवाइन मैसेजेस फॉर यू. डिवाइन मैसेज फॉर यू. रिस्क लें जनाब. मैंने शायद ये कार्ड तो आखिर में आया है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आपका जो जी में आए करने को वो करें. कभी कभी लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मर के ही ये साबित ना करें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. ज़िंदा रहते हुए भी बाज़ दफ़ा लोगों की ज़िंदगी से निकलें तो उनको एहसास होगा कि हक बनता है यार इसका भी. एक तो आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद. वही वाली बात मैं आपको कहूँगी कि माजी से अपने आप को अलग कर दें. गुज़र गया वो वक्त. अपने दिल की सुने, सबसे इम्पोर्टेंट. और हर वो चीज़ करने की कोशिश करें जिससे आपको तफरी मिले. छिचोरपन करना है, छिचोरपन करना है. किसी को छेड़ना है, छेड़ लें. किसी से फ्लर्ट करना है, कर लें. किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? रिस्क लेना है. ट्रैवल नहीं किया, एक शहर से दूसरे शहर तक आज तक नहीं गए. ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, ढमक क्या कहेगा. तो ये सोचिए कि आप अब तक घर में भी बैठे हुए हैं तो भी तो लोगों ने आपका जीना हराम किया हुआ है. तो अब तो हालात बदल चुके हैं, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है. तो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल. कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला. ये करना है. आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.